तो दोस्तों आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, यकीन करिए इसका सस्पेंस बहुत ही जबरदस्त है। यानी एंड में जो भी कुछ होता है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सिद्धार्थ नाम के एक शख्स को देखते हैं जो बहुत परेशान लग रहा था। दरअसल उसे हर हाल में कुछ पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए उसने पैसे अरेंज करने के लिए अपने दोस्त राकेश को बोला था कि किसी न किसी तरह वह उसे पैसा दे दे। वेल हम थोड़ी देर बाद जानते हैं कि राकेश को एक लैंड ब्रोकर मिल चुका था जो जमीन के बदले पैसे देने को तैयार था। अब सिद्धार्थ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपनी जमीन बेचने को तैयार था। बट हाँ, सबसे छुपते छुपाते, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो सिद्धार्थ पैसे के लिए उस ब्रोकर से मिलने जा रहा होता है। इसी बीच उसकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं जिसका नाम था सुष्मिता। सुष्मिता बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वह सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इस समय उसकी वजह से प्रेग्नेंट थी। पर दिक्कत ये थी कि सिद्धार्थ उससे बच्चा गिराने की बात करता है और तो और वह उससे अलग हो रहा था। इसी वजह से सुष्मिता काफी ज्यादा इमोशनल थी। बट सिद्धार्थ की इस समय जो सिचुएशन थी उससे यही लग रहा था कि अभी वह किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। फिलहाल उसे हर हाल में पैसा चाहिए। इसी बीच रास्ते में ही एक एक्सीडेंट हुआ था। एक शख्स सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करता है कि उनकी मदद करे, बट सिद्धार्थ उनकी मदद नहीं करता। वह यहाँ पर उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कोई इसे फॉलो कर रहा था। सिद्धार्थ को उन पर शक होता है, इसीलिए एक जगह गाड़ी रोकता है तो वह देखता है कि जो फॉलो कर रहे थे वे भी रुक जाते। वेल इसी बीच उसे एक शख्स परेशान कर रहा था। यानी सिद्धार्थ ने एक आदमी से पैसे उधार लिए थे, अब वह उसे धमका रहा था कि किसी तरह उसका पैसा वापस दे दे। यहाँ तक कि वह उसकी बहन के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा था। इसीलिए सिद्धार्थ उस पर गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि एक दिन के अंदर में मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा। वेल जो भी हो, सिद्धार्थ को हर हाल में उसे पैसे देने थे। सिद्धार्थ को डर था कि कहीं वो गुंडा उनके घर न पहुंच जाए, इसलिए वह अपनी बहन को कॉल करके समझाता है कि वह किसी को अंदर ना आने दे, क्योंकि उसको धमकाया गया था कि अगर वह पैसा नहीं देगा तब उसके घर जाकर बैठ जाएंगे। तो सिद्धार्थ को अब बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी थी। तभी एक बार फिर सुष्मिता उसे कॉल करके बताती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। सिद्धार्थ उसे मना कर रहा था कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, वह उसे प्यार नहीं करता। बट सुष्मिता बहुत जिद करती है क्योंकि वह भी बच्चे की वजह से फंस चुकी थी। लेकिन एक बात थी कि सुष्मिता को सिद्धार्थ की सिचुएशन के बारे में पता नहीं था कि आखिर वह किस चीज को लेकर परेशान है। अब एक बार फिर वह नाराज होकर फोन कट कर देती है। उसके बाद सिद्धार्थ के साथ एक अजीब सी चीज घटती है। दरअसल वह बेंगलोर से पुष्पगिरी के रास्ते जा रहा होता है और उसी रास्ते पर एक माँ और बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मोबाइल खराब होने की वजह से उस औरत का फोन सिद्धार्थ को लग जाता है। वह सिद्धार्थ से कहती है कि उसकी मदद करे, उसका बेटा मरने वाला है। पहले तो सिद्धार्थ उसकी कॉल को प्रैंक कॉल समझता है, बट जब औरत जोर जोर से रोने लगती है तब जाकर उसे विश्वास होता है। बट वह भी मजबूर था क्योंकि उसे उस औरत का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था कि आखिर एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। महिला उसे बताती है कि वह एक खाई में गिरे पड़े हैं, बट जगह कौन सी है ये पता नहीं। अब सिद्धार्थ एम्बुलेंस को कॉल करके वहां भेजता है। वह भी ढूंढते हैं बट वह नहीं मिल रहे थे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं। यानी जब सिद्धार्थ की प्रिया नाम की एक गर्लफ्रेंड थी, सिद्धार्थ भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। तभी कुछ दिन बाद प्रिया की शादी फिक्स हो जाती और वह एक दिन उसे अपनी शादी का कार्ड देकर उससे अलग हो जाती है। सिद्धार्थ इस वजह से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेल जो भी हो, प्रिया के साथ ब्रेकअप होने के बाद उसकी जिंदगी में सुष्मिता आई, बट उसके साथ भी लोचा हो चुका था। इतने में कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। सिद्धार्थ पुष्पगिरी जा रहा था, तभी रास्ते में ही वही लोग फिर से पीछा करने लगते हैं जो शुरू से ही उसके पीछे पड़े थे। बट इस बार सिद्धार्थ उन्हें देखकर गाड़ी तेज भगाने लगता है। उस वजह से वह भी फुल स्पीड में उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अचानक सिद्धार्थ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह एक खाई में गिर जाता है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। गाड़ी का दरवाजा भी खुल नहीं रहा था, यानी वह अंदर बुरी तरह से फंस चुका था।
फिर उसके बाद किसी तरह वह दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अब सिद्धार्थ के पास 2 बैग में भरे पैसे भी थे, तो वह उन पैसों को लेकर बीच जंगल में भटक रहा था। हालांकि सिद्धार्थ कॉल करने की भी कोशिश कर रहा था, बट उस जगह नेटवर्क नहीं था, जिससे वह फंस चुका था। रात को उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी वह बीच जंगल में आग जलाने की कोशिश करता है, बट लकड़ी जल नहीं रही थी। तभी वह अपने पैसों को ही जलाकर तापने लगता है। ये चीज थोड़ा शॉकिंग थी कि आखिर जिस पैसों के लिए वह इतना परेशान था, यहाँ तक कि अपने गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया, अब उन्हीं पैसों को जला रहा था। अब वह ऐसा क्यों कर रहा था, ये तो आगे पता चलने वाला है। उसके बाद सुबह को देखते हैं कि उसने एक बैग का भरा पैसा जला दिया था, बट दूसरा बैग अभी भी बचा था। तो सिद्धार्थ उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा। वह भूखों मर रहा था, यहाँ तक कि गंदा पानी भी पीने लगा था। अब एक रात उसे एक शेर दिखाई देता है, जिसके डर से सिद्धार्थ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, बट वहाँ पर चींटियां उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं। उसकी चोट पर काट रही थी, बट वह मजबूर था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह बर्दाश्त कर रहा था। यहीं पर यह पता चलता है कि सिद्धार्थ बचपन से एक ट्रॉमा से गुजर रहा था। दरअसल उसे अंधेरे से डर लगता था, वह अकेले भी कहीं नहीं जा सकता था। जबकि यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी, घना जंगल था, अंधेरी रात थी, बट उसे हर हाल में जिंदा रहना था। सिद्धार्थ बार बार रास्ता भटक रहा था, इसलिए वह पैसों को पेड़ पर लगाने लगता है, ताकि उसे पता चल सके कि वह किस रास्ते से गुजर चुका है। अब कुछ देर बाद वह देखता है कि उसी जगह पहुंच चुका था जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी सीन कट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वह गाड़ी में फंसा हुआ था, और तभी कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं। दरअसल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। हम देखते हैं कि कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ उन्हें देखते ही चिल्लाने की कोशिश करता है, बट वह कुछ बोल नहीं पाता। इतने में गाड़ी पर गिरने से आवाज आने लगती है, जिससे वह सिद्धार्थ को पा जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह हॉस्पिटल में था, और उसके सामने सुष्मिता थी, जो उसका खूब ख्याल रख रही थी। सिद्धार्थ को समझ आ चुका था कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वह जब बीच जंगल में फंसा था तो उसने उन्हीं पैसों को जला दिया था। यानी उस समय उसे मालूम पड़ता है कि पैसे की कोई औकात नहीं होती। तभी वहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर आता है। वह सिद्धार्थ को बताता है कि सर, आपने जहाँ पर बुलाया था हम वहाँ गए थे, हमें आप तो मिले, बट वो औरत कहीं नहीं मिली जिसको बचाने के लिए आप कॉल किए थे। अब ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल जब सिद्धार्थ पैसा लेने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में ही एक एक्सीडेंट हुआ था। उस समय एक आदमी सिद्धार्थ की गाड़ी को रोकता है कि वह इनकी मदद करे, नहीं तो मर जाएंगे। बट सिद्धार्थ उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। बट वो एक्सीडेंट किसी और का नहीं, बल्कि उसकी माँ का ही हुआ था। सिद्धार्थ ने अनजान समझकर उनकी मदद नहीं करी थी, जिससे उसकी माँ वहीं पर मर जाती है। फिर उसके बाद रास्ते में जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती। तो यहाँ पर सिद्धार्थ गाड़ी में फंसा हुआ था, वह बहुत घायल था और कोई भी आसपास नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज घटित होती है कि उसकी माँ मरने के बावजूद भी उसके फोन से ही एम्बुलेंस को कॉल करती है और उनको अपने बेटे को बचाने को बोलती है। जबकि हमने देखा था कि वो कॉल सिद्धार्थ को ही लगा था और वही एम्बुलेंस को वहां भेजा था। अभी ऐसा इसलिए कि उसकी माँ उसे ही किसी की मदद करवाना चाह रही थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को समझ आ चुका था कि वह तो गाड़ी में ही फंसा था, और जो वह बीच जंगल में घूम रहा था ना और पैसों को जला रहा था, वह सब उसके दिमाग में घटित हो रहा था। यानी उसकी माँ उसे ये एहसास दिला रही थी कि सब कुछ पैसा नहीं होता, तो जो पैसों के पीछे भाग रहा है देख उसकी औकात क्या है। फिलहाल सिद्धार्थ ये जानने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। उसे पछतावा था कि उसने अपनी माँ को क्यों नहीं बचाया। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।